आज रामू ने ये न्याय, रामू का न्याय, ये मेरा न्याय नहीं है। मैं तो 1.5 साल से आपसे परेशान हूँ। अब मैं अगर कुछ कदम उठाती हूँ ना, मैं आपको कह रही हूँ, आज अगर डिम्पल वासर कोई कदम उठाती ना, उसकी माला मुट्ठा जिम्मेदार है। वो इतनी परेशान कर चुकी है हमको कि मतलब हम लोग हर तरीके से परेशान हैं। लेकिन आज जब रामू की हत्या उसकी वजह से हुई है, उस बच्चे ने जान गंवा दी, उसकी 1.5 महीने खड़े रहने के बाद, और वो भी इल्ज़ाम वो मेरे पे पर्सनल अटैक पे आ रही है। आपने जो वीडियो सुनी ना, तो मैं उनको यही कहना चाह रही हूँ, मैडम आपको क्या चाहिए, आप मेरे से फेस टू फेस बात कर लो कि डिम्पल तू वेलफेयर में काम नहीं करनी चाहिए। भाई मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप वेलफेयर में काम कर लो, मुझे नहीं करना। इसने 1.25 महीना वहाँ खड़ा रखा, उसको खाना पानी प्रॉपर नहीं मिला, इस वजह से हाथी की दशा ये बिगड़ी है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब सोनकली वाले मामले में मैं आपको एक ऑडियो भेजूंगी जिसमें इसने बोला कि हाथी के खड़े रहने की वजह से हाथी मरा है। इस औरत ने मुझे परेशान कर रखा। चाहे मेरा एनजीओ आप ब्लैक लिस्टेड करा दो, चाहे आप मेरे वॉलंटियर्स के साथ कुछ कर लो, आप कुछ भी कर लो। अगर डिम्पल वासर को जानवरों के साथ काम करना है तो वो करेगी। वहाँ के लोग, वहाँ पे ग्राउंड पे मैं गई हूँ कि वो हाथी कहाँ खड़ा था, तो उन्होंने बोला इस डामर पे हाथी खड़ा था। मैंने उनसे पूछा कि किसने रोका था। एक मैडम आई थी जो अपने आप को वन अधिकारी बता रही थी। मैंने मावत से पूछा वो कौन औरत थी, उसने बोला वो माला मैडम थी। इतनी पागल हो चुकी है कि इन्होंने मेरे मतलब डिम्पल वासर को एक वो बना दिया है, और जिसपे ये पंच पे पंच करना चाह रही है। बट सवाल पूछ सकती हूँ कि सारे सवाल हम सारे एनिमल लवर से माला ही पूछेगी, हम नहीं पूछ सकते कि इन्होंने 1.5 महीने वहाँ पे उसको किस अधिकार से रोके रखा। और फंड रेजिंग, अरे हमारे पास ऑडियो है, हमारे पास न्यूज़ चैनल की वीडियो है कि इसने फंड रेजिंग करी है। और ये कह रही ऊँट वाले मामले में ऊँट वाला ऑनर मेरे पास आके रोया है कि इसने 10,500 रुपये उससे छीने हैं कि मुझे उसको डॉग होम फाउंडेशन जोधपुर भेजवाना है, और 3 दिन में ऊँट मर गया। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर, आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। आज हमारे साथ मौजूद है डिम्पल जी भावसार और सीमा अरोड़ा जी, जो एक पशु प्रेमी है। आज हम इनसे जानेंगे कि हाथी की मौत का कारण क्या था और इसका जिम्मेदार कौन है। तो हम बात करेंगे डिम्पल जी से। आपका नाम बताएं कि क्या? मेरा नाम डिम्पल वासर है। मैं उदयपुर एनिमल फीड की संस्था चलाती हूँ। और जो हाथी की मौत का कारण जो कि हमने बताया है कि कहीं ना कहीं वन विभाग जो कि 2024 में, या फिर लोग बोल रहे हैं कि सालों से बीमार था, तो उस पर एक्शन जो लेना चाहिए था। और जो इतना बोलता है ना कि कोई मरने पे आ गया फिर आप बोल रहे हो कि अब मैं इंजेक्शन लगाऊं, वो पहले ट्रीटमेंट था। और दूसरी माला मट्ठा मैम है जिन्होंने उसको 1.5 महीने तक खड़ा रखा है, और उस वजह से वो हाथी इस दशा में आया, और जिसके एविडेंस हमारे पास है और मैं आपको शेयर कर दूँगी। हमारे साथ मौजूद है सीमा जी अरोड़ा जी। आपका नाम और पूरा बताएंगे कि आप किस रिलेशन में हैं, आप क्या करते हैं, क्या जो बताया। जी, मेरा नाम सीमा अरोड़ा है और मैं 22 सालों से जानवरों के लिए एज अ वॉलंटियर काम करती हूँ। मैं पशु प्रेमी हूँ और उदयपुर में काफ़ी सालों से मैं जानवरों के लिए काम कर रही हूँ। मैडम, आप पर एक आरोप है कि रामू हथनी को जब मोतियाबिंद हुआ था, तो मोतियाबिंद हुआ था, जो माला जी मट्ठा जी उसका इलाज के लिए कुछ कह रहे थे, लेकिन तो आपने एक उनको बोला था कि मोतियाबिंद हुआ, ये तो ड्रॉप भी डाल सकते हैं जिससे भी मोतियाबिंद सही हो जाता है। तो क्या बोल रहा है पूरा? सर, मोतियाबिंद हुआ ये मुझे भी काफ़ी टाइम बाद में मालूम पड़ा था। और जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, वो ट्रीटमेंट डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। इसमें मैंने कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया, या मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं बोला कि आप ये वाले आई ड्रॉप्स डालें तो उससे मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा। इवन ये बात हम सब जानते हैं कि मोतियाबिंद का इलाज आई ड्रॉप से नहीं होता है। इवन अभी जब रामू बीमार था तो जो हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स यहाँ थे वो भी रेगुलरली उसकी आंखों में आई ड्रॉप्स यूज़ कर रहे थे। तो क्या हम कह सकते हैं कि इतने हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो मोतियाबिंद को ठीक करने की कोशिश आई ड्रॉप से कर रहे थे? हाँ डिम्पल जी, मेरा एक सवाल था आपका कि हाथी जो मरा उसका क्या कारण था और क्यों मरा, कैसे, क्या जिम्मेदार कौन है इसका? देखो क्या होता है ना कि आप जब इसकी तह तक जाएंगे तो हाथी को जब मैंने पहली बार देखा, उसके पीछे दोनों गांव थे और कई सालों से गांव है। उस गांव को लेकर
थोड़ा सा बीटाडीन जो उस हाथी वाले के पास, जो कि वो पहले से उसके बाद पर्ची है, वो इलाज करा रहा था, वो था। मैंने उसको बोला इसको पट्टी से ढक, क्योंकि है ना ये हाथी इरीटेट हो रहा, पूंछ लगा रहा है, मच्छर बैठ रहा है, इसको ढक के। और वो हाथी वहाँ से चला गया। उसके बाद वो घाव में रिलीफ भी हुआ। उसके बाद मैंने उस हाथी पे कोई भी चीज़, क्योंकि वो जब ओके लग रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, तो क्यों। लेकिन जब मेरे पास तो बहुत बाद में खबर आई कि इसने 1.25 महीना वहाँ खड़ा रखा, उसको खाना पानी प्रॉपर नहीं मिला, इस वजह से हाथी की दशा ये बिगड़ी है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब सोनकली वाले मामले में मैं आपको एक ऑडियो भेजूँगी जिसमें इसने बोला है कि हाथी के खड़े रहने की वजह से हाथी मरा है, तो आपने वही चीज़, आप एक पशु प्रेमी और आपने वही चीज़ करी है। ऊपर से जब जॉइंट डायरेक्टर का स्टेटमेंट है, आप दैनिक भास्कर की न्यूज़ पढ़िएगा, उन्होंने बोला है कि इसने वहाँ इलाज होने नहीं दिया, इसने वहाँ उसको हिलने तक नहीं दिया, और वहाँ पर जो कंपाउंडर जाते थे उससे झगड़ा किया। जब ये सारी चीज़ें मेरे पास आई, उसके बाद भी हमें ये चाहिए था कि रामू हाथी ठीक हो जाए। और रामू हाथी को पूरा महावत देख रहे थे, वनतारा देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, और मैं यहाँ पर थी भी नहीं, तो मैंने इसमें इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं लिया था। बट जब लगातार ये चीज़ें आ रही थी, लगातार रामू हाथी की हालत बिगड़ रही थी, फिर भी हमने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया। हमने ये लगा कि रामू ठीक होना चाहिए, बाकी किसी ने क्या किया वो भगवान दिखाएगा। लेकिन आप पर तो आरोप है कि आप ही की वजह से मरा है, क्योंकि एक हाथी का जब इलाज करा रहे थे वहाँ पर मथुरा से टीम भी आने वाली थी, लेकिन तो आपने बोला कि नहीं, मथुरा भी नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा। मैं तो आपको ये बोलूँगी, ये सब मैं अगर मथुरा वालों से नहीं मिली हूँ, मैं कभी आवरी माता जाके खड़ी नहीं हुई हूँ, मेरे ये सारे झूठे एलिगेशन से, मतलब आपका जो कल का इंटरव्यू था उसका एक एक को मैं, मतलब वो हर एक चीज़ जो उनके द्वारा बोली गई है वो बिल्कुल झूठी है। वो बहुत ज़्यादा झूठ बोल के चिल्ला के अपने सच प्रूफ करना चाहती है। बाकी मैंने ना तो मेरा आज तक माला मैम से कभी बात हुई इस टॉपिक पे, ना सीमा मैम से मेरी रामू के हाथी पे बात हुई है। बट ये ज़रूर था कि जब मेरे पास एक कॉल आया था आवरी माता से कि रामू हाथी की हालत बिगड़ रही है, तो मैं और मेरा टीम वहाँ गए थे। जब रामू हाथी नारा था और महावत से हमने पूछा, तो उन्होंने बोला देखो मैडम ये सब दवाइयाँ है, और एक मैडम ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया था, ये हुआ था। जब मैंने उनका नाम पूछा, उन्होंने नाम बताया, तो मेरे को पता था कि ये ऑलरेडी, मैं सच बताऊँ तो ये 1.5 साल से हमको परेशान कर रही है। इसने 1 महीने से तो वहाँ जब वहाँ पे था आवरी माता के अंदर, तब भी उसका इलाज तो चल ही रहा था, बाहर से टीम भी आई थी, तब भी आप उसको, जब टीम ने बोला कि इसको मथुरा ले जाना पड़ेगा क्योंकि इसकी हालत ज़्यादा सीरियस है, तो आप सभी एनिमल वाले यानी आपकी टीम ने मिलकर इसे कुछ कहा उस वक्त? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वो सब झूठ बोल रही है। मेरा तो कभी आमना सामना मथुरा वालों से हुआ ना वनतारा से हुआ, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। कल सभी पशु प्रेमियों ने मिलकर ये सोचा कि पहले तो हम सोनू ने छानबीन करी है कि रामू हाथी के मरने का पीछे का कारण क्या है। जब पता चला कहीं ना कहीं हमारे ही परिवार का, हमारी कम्युनिटी का इंसान जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है। और क्या होता है ना कि आप अगर अपने परिवार के सदस्य के किसी के अगेंस्ट जा रहे हो, तो मतलब उसने कोई गलती करी है और वो परिवार का सदस्य ऐसा है कि वो किसी और की गलती पे बखेड़ा खड़ा कर देता, वो उसको जेल में डाल देता। तो आज उसकी वजह से गलती हुई है, तो क्यों ना बताए कि उसकी वजह से गलती हुई, वो क्यों ना अपनी गिल्ट को माने। बस इतना सा था, और उसमें मैं अकेली नहीं थी, 4 संस्थाएं, दूसरे एनिमल लवर्स, सब कुछ थे। बट इन्होंने सारे पर्सनल अटैक कर लिए, क्योंकि ये घुमाना चाहते हैं मामले को, ये पूरा रामू हाथी के मामले को घुमाना चाहते हैं, इसलिए मुझ पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। ये हमारी जो भी पर्सनल चीज़ें वो 1.5 साल से हैं। इस लेडी ने मुझे 1.5 साल से परेशान कर रखा है मेंटली, मतलब मैं बता भी नहीं सकती, नो वर्ड्स, कि इसने मुझे कितना परेशान कर रखा है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा विश्वास है भगवान पे कि इसको सज़ा मिलेगी। और आज रामू ने इसको सज़ा दिलाने के लिए, मेरा कल मैं नहीं जा रही थी, मेरे को बहुत ज़बरदस्ती बुलाया सबने कि नहीं डिम्पल जी, इसने आपको परेशान कर रखा है, आज इसकी वजह से किसी की जान गई है, तो आप भी आओ और आप इसके खिलाफ बोलो। बस एक इतना सा। लेकिन आपने तो सब कलेक्टर के बाहर जब बाइट दे रहे थे, तो उसके अंदर बाइट के अंदर आपने बोला था कि माला मट्ठा जी आपकी वजह से मरा है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, जब पता चला ना कि ये कारण थी, तो सबने मुझे बताया कि ये कारण है, ये सबूत है। हमारे पास स्टेटमेंट है जॉइंट डायरेक्टर का, हमारे पास स्टेटमेंट है महावत का, हमारे पास स्टेटमेंट है खुद एसओएस जो वाइल्ड लाइफ है उनके डॉक्टर्स का कि उसको खड़ा रखने की वजह से मरा है। तो जब मैडम आपने इतनी बड़ी गलती की और आपकी वजह से किसी जानवर की जान गई है, तो आप किसी के ऊपर पर्सनल अटैक में चले जाएंगे, तो सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको आपकी गलती माननी पड़ेगी। आप मेरे पे पर्सनल तो 1.5 साल से आ रहे हैं, मैंने आज तक आपको जवाब नहीं दिया, और मैं ना जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भगवान पे विश्वास करती हूँ। और ये आपके कर्म है जो आपको ये बता रहे हैं कि आप उनकी वजह से किसी जानवर की जान गई है। और आज डिम्पल वासर की वजह से किसी जानवर की जान नहीं गई
चाहिए। डिम्पल बावसा ने हजारों लोगों को, युवाओं को जागरूक किया है कि वो आज पशु हित में, पशु क्षेत्र में काम कर सके। और मेरे ऊपर जो आप कमेटी की और झूठे एलिगेशन लगा रहे, मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे ऊपर कोई कमेटी, जांच कमेटी नहीं बैठी हुई है। ये कोशिश कर रही है, इसने 140 RTI लगाकर मेरे ऊपर कमेटी बैठाने की कोशिश की है। इसके पास कोई ग्राउंड नहीं है, जीरो ग्राउंड पे ये मेरे पे एलिगेशंस लगाती है और ये इतना दबाव बना रही है पशुपालन पे, IAM पे, सब जगह कि डिम्पल बावसा को आप लोग ब्लैक लिस्टेड करो। उन लोगों के पास कोई ग्राउंड नहीं है, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मैंने किसी जानवर को मारा नहीं, मैंने किसी जानवर के साथ क्रूरता नहीं करी, तो वो बौखला गई है, उसको लग रहा है मैं कुछ नहीं कर पा रही। सीमा जी, आपसे ये सवाल था मेरा कि माला मट्ठा जी ने बोला कि आपकी वजह से भी हाथी की भी मौत हुई, यानी आपने भी कोई इलाज में से लापरवाही करने से कुछ, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाहूँगी कि ये हाथी जब 1.5 महीने महाकाल पे खड़ा रहा तो लगातार महावत, वहाँ रहने वाले आगे पीछे वाले लोग लगातार यही बात कर रहे थे कि मैडम ये हाथी को 1.5 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, यहाँ से हमको हिलने नहीं दिया जा रहा है। अब अगर आप किसी को इतना प्रेशराइज़ कर रहे हैं, जो महावत हैं वो इलिटरेट हैं, उनके अनपढ़ होने का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने आप को आप वन अधिकारी बता रहे हैं, कभी कोई अधिकारी बता रहे हैं, और उन अनपढ़ लोगों को इतना दबा रहे हैं कि तेरा हाथी उठवा देंगे, तेरे को पुलिस में दे देंगे। इवन FIR भी करवाई है उन्होंने। जब भी हाथी वॉक करना चाह रहा था या उसके लिए वॉकिंग की हम सोच रहे थे, काफ़ी टाइम से खड़ा है, अब 1-1.5 महीने बाद इसकी हमने वॉकिंग स्टार्ट कराई, तो आप जाके देख सकते हैं इन्होंने सेक्टर 6 थाने में फिर से महावतों के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई है, जिसमें इन्होंने फिर वही घुमाने फिराने और क्रूरता के झूठे आरोप लगाए हैं। जबकि मेडिकली हाथी एक इतना विशालकाय जानवर है, उसकी 30 to 40 किलोमीटर्स वॉकिंग बहुत आवश्यक है, जिससे उसका वेट और बॉडी फैट जिससे बैलेंस रहता तो है। आपको क्या लगता है कि माला मट्ठा जी वजह से हाथी का कुछ वो हुआ है? सर, ये बिल्कुल आपको कंफर्म हो जाएगा। महाकाल पे ये 1.5 महीने से ज़्यादा समय तक खड़ा था, और किसने खड़ा किया और किनकी वजह से खड़ा था और किनके प्रेशर से खड़ा था, अगर आप चाहेंगे तो ये बात बिल्कुल 100% हम प्रूव कर सकते हैं कि जो व्यक्ति हम पे आरोप लगा रहे हैं, पहले वो अपने आप को जाके अपनी गिरबान में जाके देख लें कि उन्होंने हाथी को खड़ा करने से पहले क्या यह इंश्योर किया था कि हाथी का खड़ा करना एकमात्र इलाज है, उसमें हाथी का वेलफेयर है। उन्होंने किस ग्राउंड पे 1.5 महीने से ज़्यादा समय तक उसके रोके रखने के बावजूद क्या उन्होंने इंश्योर किया कि वहाँ हाथी के लिए बेसिक हाइजीन के लिए पानी, पर्याप्त मात्रा में तो खाना। आपके पास क्या प्रूफ है कि उसको हाथी को वहाँ खड़ा रखा था तेरे? सर, वो बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। आप महाकाल जाके आप खुद इस बात की सच्चाई पता लगा सकते हैं। आप बताएं मैडम, इस पर क्या प्रूफ है? हमारे पास ये प्रूफ है महावत, ठीक है। जब वो महावत क्योंकि इसने अपने आप को झूठी आइडेंटिटी बताई, इसने बताया मैं वन अधिकारी हूँ और मैं जयपुर से आई हूँ, मैं वन अधिकारी हूँ, और वहाँ की आप लोगों से मैंने कभी सीमा मैम से बात नहीं करी। मैंने कब इस बात पे विश्वास किया? जब वहाँ के लोग वहाँ पे ग्राउंड पे मैं गई हूँ कि वो हाथी कहाँ खड़ा था, तो उन्होंने बोला इस डामर पे हाथी खड़ा था। मैंने उनसे पूछा कि किसने रोका था। एक मैडम आई थी जो अपने आप को वन अधिकारी बता रही थी। मैंने महावत से पूछा वो कौन औरत थी, उसने बोला वो माला मैडम थी। जब हमने स्टेटमेंट जॉइंट डायरेक्टर के देखे तो भी उन्होंने बोला कि हाँ पशु प्रेमियों ने रोका था। फिर मैंने पूछा कि कौन सी पशु प्रेमी थी जो इसने रोका था, फिर इसका नाम आया, और वो महावत खुद एक कचौरी खा के पूरा दिन निकाल रहा था। इसने साधु को गालियाँ दी है, इसने महावतों को गाली दी, इसने डॉक्टर से मिसबिहेव किया। आज जॉइंट डायरेक्टर कभी किसी के अगेंस्ट बयान नहीं देता है। आज अगर किसी के अगेंस्ट बयान दिया है, इसने उस हद तक उनको मजबूर किया है, और आज भी ये गलत बयान देकर, और 2024 पता नहीं कब के वो पेपर जिसमें सिर्फ एक नॉर्मल सी जांच लिखी गई थी, जिसको वन विभाग ने क्लियर कर लिया था कि हाथी ठीक है, हाथी गुम। और मेरी बात सुनो, 70 साल से हाथी उनके पास था, कभी कुछ हुआ क्या? आपने 1.25 महीना खड़ा रहा, उसके बाद हाथी बढ़ गया, और आप ये बोल रहे हो कि नहीं मेरी वजह से नहीं हुआ है। और सोनकली को आप बोल रहे हो, और ये बोल रही है कि फंड रेजिंग। अरे हमारे पास ऑडियो है, हमारे पास न्यूज़ चैनल की वीडियो है कि इसने फंड रेजिंग करी है। और ये कह रही है ऊँट वाले मामले में ऊँट वाला ऑनर मेरे पास आके रोया है कि इसने 10,500 रुपये उससे छीने हैं कि मुझे उसको डॉग होम फाउंडेशन जोधपुर भेजवाना है, और 3 दिन में ऊँट मर गया। आप अपनी गलतियाँ बताते ही नहीं हो कि आपकी वजह से इसके 90% जानवर आपके पास क्या प्रूफ है ऊँट वाले मामले पे? ऊँट वाला खुद प्रूफ है। आप इसको जगत खेड़ा में जाके उस ऊँट वाले के बयान में देखो। मैं किसी गरीब के पेट पे वो नहीं जाना चाहती, वो गरीब है, और मैं तो 1.5 साल से कुछ नहीं बोल रही। मैंने तो आज तक इस लेडी, क्योंकि इस लेडी के से मुझे लड़ना, मैं किसी से भी नहीं लड़ना चाहती। हम जानवरों के लिए काम करते हैं, इंसानों से लड़के मुझे क्या करना है, मुझे क्या मिल जाएगा? उनका आरोप ये, जब आप डॉग को कुछ खाना वाना खिलाते हैं तभी उसके अंदर दूध का इतना पानी डालते थे अजीब की तरह। उनका कोई वीडियो भी उन्होंने डाला कि यार ये डिम्पल जी तो खाना भी अजीब तरह खिलाते हैं। सुनो, उनको फिर तो उनको नॉलेज ही नहीं। डॉक्टर खुद बोलता है 50% पानी और 50%
दूध होना चाहिए। गंदा पूरा ऐसा नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, एक तो पहली बात वो आप यानी पशु प्रेमी नहीं, आप पशु क्रूरता के नाम से ऐसा कुछ उनका आरोप है कि अरे मेरी बात सुनो, पशु को खाना खिलाना पशु क्रूरता कैसे हो सकती है? मैं तो हजारों जानवरों को पेट भर रही हूँ। मैंने आपका नाम कमाने के लिए आप खाली पशु प्रेमी के नाम से वो कर रहे हैं? मेरा नाम कमाने के लिए मेरे पास 1000 चीजें, पैसा कमाने के लिए 1000 चीज़ें, नाम कमाने के लिए 1000 चीज़ें हैं, और उनको इसी चीज़ से तो चिढ़े कि वो 15 साल से काम कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं कर पाए जो डिम्पल भावसार कर पाई है। तो क्योंकि डिम्पल भावसार ने काम, मैं ग्राउंड पे काम किया, मैं एसी में बैठकर किसी को फ़ोन करके रेस्क्यू नहीं कराती हूँ, मैं ग्राउंड पे जाकर रेस्क्यू करती हूँ। आज तक जितने उस अकेले ने रेस्क्यू नहीं किए ना, उतने मैंने रेस्क्यू किए। चाहे किसी भी, मैं अपनी जान की परवाह करे बिना ना मैं ग्राउंड पे काम करती हूँ। आज उदयपुर शहर ने, जब इसने आईएम पे हमसे हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया था आईएम को लेकर, तो उदयपुर शहर ने इसके मुंह पे तमाचा मारा था कि आप किसके बारे में बात करी। आज शहर का एक एक व्यक्ति जानता है कि मैं कितनी दिनों की यात्रा, साइकिल यात्रा करके मैं हजारों लोगों को पशु प्रेम का संदेश देकर आई हूँ, और वो मुझे कह रही मैं पशु क्रूरता करती हूँ। तो पशु क्रूरता तो मैंने कई तक नहीं की, और ना ये 1.5 साल से प्रूफ कर पा रही है। एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हो रहा था केदारनाथ का, तो खच्चर पर अत्याचार हो रहे थे इस तरह से, लेकिन फिर आप मौके पे गए वहाँ पर केदारनाथ, फिर वहाँ जाके आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला कि नहीं वहाँ पर खच्चर पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा, ये सब झूठ है। इस पे आपका क्या कहना है? ये भी मैं देखो, ये जो एलिगेशन है, यही एलिगेशन इसने AWBI को दिए, यही स्टेट बोर्ड को दिए, और उन्होंने सब खारिज कर दिए। कोई मेरे पे कमेटी नहीं बैठी हुई है। पहली बात तो ये बात सच है। दूसरी बात, केदारनाथ पे एक हमारी युवाओं की टीम, जिसमें डिम्पल भावसार नहीं गई थी, एक युवाओं की टीम जब खच्चरों पे, आपने पोस्ट किया था ना एक सोशल मीडिया पे, उस पे लेट मी क्लियर, मेरी पूरी टीम वहाँ गई, वहाँ जाके देखा तो जो खच्चरों की, देखो क्या होता है ना, आज सोशल मीडिया का ज़माना, हर इंसान उस खच्चरों के को बता रहा है कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। जब हमने वहाँ के प्रशासन से बात की, हम कलेक्टर सर से मिलकर आए, हमने कलेक्टर सर को बोला एक ही मैडम हमारी टीम, जब क्योंकि ये वो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही तो मैं नहीं मिल गई, हमारी टीम कलेक्टर सर से मिल गई, जिसका हमारे पास प्रूफ है। उन्होंने हमको लिख के दिया है कि यहाँ खच्चरों के साथ अत्याचार नहीं होंगे, बट हमारी टीम ने ये बताया कि जितनी क्रूरता बताई जा रही है उतनी नहीं है। लोग अपने आप को फेमस होने के लिए गलत तरीके से उनका कर रहे, जबकि खच्चरों के लिए पानी की व्यवस्था थी, गर्म पानी की व्यवस्था थी, गुड़ की व्यवस्था थी। तो जो व्यवस्था थी, देखो क्या होता है ना, आप किसी के नेगेटिव ही बताओगे, ऐसा जरूरी नहीं। अगर हमने एक चीज़ अच्छी बता दी और उस एक चीज़ को अच्छी पकड़ के कि उदयपुर एनिमल फीड ने केदारनाथ पे क्लीन चिट दी, और हम होते कौन है क्लीन चिट देने वाले? कोई हमसे वही आपने क्लीन चिट दी ना वहाँ पे। तो हम कौन होते क्लीन चिट देने? हमने हमारा रखा है कि वहाँ पर ये चीज़ भी है, वहाँ पर गलत भी है, वहाँ सही भी है। सिक्के के 2 पहलू है, दोनों पहलू को बताया हमने कि वहाँ पर ऐसा नहीं कि उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनको पानी मिल रहा है, लेकिन जो खच्चर वाले खुद है वो क्रूरल्टी कर रहे हैं। वहाँ प्रशासन ने एक ही राउंड पे कर रखा है, बट वो खच्चर वाले मतलब अपने कमाई के चक्कर में 2 राउंड लगा रहे हैं, और जिसपे हमने पाबंद करवाने के लिए बोला है। तो हम तो कलेक्टर सर से मिलकर अब पाबंद करके, अब इस चीज़ का तो मुद्दा मुझे नहीं लगता बढ़ना चाहिए। और ये बोल रही है कि ट्रैवल कंपनी, पहली बात तो मेरे नाम पे कोई ट्रैवल कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। मेरे भाई जो कि 3 महीने पहले ट्रैवल कंपनी रजिस्टर्ड उसके नाम पे हुई है, उससे पहले हम किसी से पार्टनरशिप में काम करते थे। और वो पार्टनरशिप में आप केदारनाथ पहुँचे, आपको ऊपर कैसे चढ़ना वो आपकी चॉइस है, ये मेरी चॉइस थोड़ी कि मैं कह रही हूँ लोग खच्चर में बैठो, मैंने थोड़ी बैठाया। मतलब लेकिन आपने उस पे क्लीन चिट दी थी ना, उस पे सोशल मीडिया पे पोस्ट करके दी था आपने। अरे यार, वो कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करके नहीं दिए, हमने अपना पक्ष, देखो क्या होता है ना, हमने ये बोला कि यहाँ पर खच्चरों को पानी दिया जा रहा है, और दूसरे में बोला लेकिन इसके मालिकों द्वारा उसके पर अत्याचार कर रहा है। आपने ये तो स्क्रीनशॉट ले लिया कि इसके साथ पानी दिया जा रहा है, आपने ये स्क्रीनशॉट नहीं लिया कि उस पर अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन उस पर काम कर रहा है। तो किसी चीज़ पे नेगेटिव ही, देखो वो नेगेटिव लेडी, उनको नेगेटिविटी दिखती है, मुझे हर चीज़ के दोनों पहलू दिखाने होते हैं। हमने ये दिखा है कि उनको पानी की व्यवस्था है, क्योंकि वॉलंटियर खुद गए हैं, देखो एक की बात नहीं, इतने वॉलंटियर्स गए हमारे, उन्होंने देखा कि पानी की व्यवस्था थी, खाने की व्यवस्था थी। तो जो व्यवस्था थी वो आपने बता दिया। आप न्यूज़ वाले हो, आप दोनों चीज़ें बताते हो ना, आप 2 पक्ष, आपने उनका भी लिया, मेरा भी लिया, आप मेरा क्यों ले रहे हो? आपको तो सच्चाई जाननी है ना, तो हमने भी तो वही किया है। उस जगह उस चीज़ को भी मैटर में लाना। आईएम में 6000 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट पे शेल्टर बनाया। आईएम ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि 20 डॉग वहाँ के हैं, उनको खाना पीने की व्यवस्था आईएम करेगा। आईएम का काम मैनेजमेंट का है, फिर भी उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया 20 डॉग को रखने का। उन्होंने, हम लोग रेबीज के वैक्सीनेशन लगाने का, उन्होंने बोला खाना खिलाने की जिम्मेदारी डिम्पल जी आपको दी जाती है, अब यहाँ आकर आपकी टीम से कोई भी आए और यहाँ पर खाना खिलाए। हम खाना खिला रहे थे।
इसको जब पता चला तो इसको 15 जो भी इतने सालों की हमसे खुन्नस थी, इसको मौका मिला, इसने उस पर गलत वीडियो, मतलब एक कूट रचित वीडियो जो मैं बता सकती हूँ इसने बनाई है वहाँ पे, और हमारे खिलाफ फिर किया, लेकिन उसके भी उसको कोई प्रूफ नहीं मिला। 1.5 साल से थक गई। आपका एक माला मट्ठा जी, सालू जैन ने आपके खिलाफ एक कुछ किया था आपके लिए, आपके रिपोर्ट आगे दी थी कि आप इस तरह से कोई गलत कर रहे हैं, पशु क्रूरता का काम कर रहे हैं, उस पर भी तो उस पर आपका कहना है, उसके लिए आपकी एक जांच कमेटी के लिए भी उसमें बिठाया गया था, ऐसा कुछ आपके लिए? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माला मट्ठा जो कि 1.5 साल से परेशान कर रही है और हर तरीके से। क्यों परेशान कर रही है आप? क्योंकि उनको, मेरे को यही तो जानना है, मैंने आपने जो वीडियो सुनी ना, तो मैं उनको यही कहना चाह रही हूँ, मैडम आपको क्या चाहिए, आप मेरे से फेस टू फेस बात कर लो कि डिम्पल तू वेलफेयर में काम नहीं करनी चाहिए, भाई मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप वेलफेयर में काम कर लो, मुझे नहीं करना है, आपको नाम कमाना आप कमा लो, भाई मेरे पास बहुत तरीके में सेवा बिना किसी, ये मेरे एनजीओ को रजिस्टर मतलब ब्लैक लिस्टेड कराना चाहती, मैं बिना एनजीओ के भी काम कर लूँगी, मुझे उन जानवरों से प्यार है, मुझे क्या लेना देना नाम से, वो तो भगवान जब आपके कर्मों के फल देता है तो आपका नाम मिलता है। एक एम्बुलेंस वाला भी कोई मामला आ रहा है, जैसे आपने फ्रेंड के एम्बुलेंस, तो वो एम्बुलेंस कहाँ है? मेरी बात सुनिए, हमने एम्बुलेंस के लिए फंड रेज किया, लेकिन फंड रेज नहीं हुआ, मैं सच बताती हूँ। वो बता रहे हैं कि शायद एम्बुलेंस भी कुछ आ गई है, और कोई शायद 2 एम्बुलेंस है, तो आप वो पशु को कुछ गायब, तो ये क्या मामला है? एक्चुअली क्या कि जब हमने लंपी पे काम किया था, बलीचा आइसोलेशन पे, हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ से हमको कलेक्टर सर से मतलब सम्मान मिला, और हमको हर जगह सम्मान मिला, क्योंकि लंपी में हमारे वॉलंटियर ने 25 गायों को एक दिन में रेस्क्यू किया, वहाँ पर उनका इलाज किया, ये किया। तब पशुपालन विभाग ने हमको देखा कि ये कोई टीम है जो इतना अच्छा मतलब बिना स्वार्थ के काम कर रही है। तब हमको लगा कि यार सबसे बड़ी जो समस्या हमको उस टाइम पे गायों को रेस्क्यू में आई थी कि हमने ऑटो के पैसे दिए, एक गाय यहाँ दिख रही लंपी की, तो हमने ऑटो का पैसा दिया, तो हमने कहा हमको एम्बुलेंस चाहिए, बट एम्बुलेंस 11-12 लाख की आ रही थी, और जितना फंड हम रेज नहीं कर पाए। लेकिन हमको कुछ लोगों ने बोला कि हम सपोर्ट करेंगे, तो हमने उनका ये भी था कि अगर एम्बुलेंस नहीं आई तो नहीं मिली तो फ्रेंड जो हुआ वो कहाँ गया? मैं वही कह रही हूँ ना, 3 लाख के ई रिक्शा लाके खड़े किए ना हमने, हमारे पास ई रिक्शा कहाँ है? पड़े हैं ना, आज भी तो शहर में चल रहे, गोपाल वाहिनी नाम से निवृत्ति कुमारी जी ने जिसका उद्घाटन किया था आज से, वो ई रिक्शा आज भी हमारे पास है। तो मैं यही कहने जा रही हूँ, मेरे पास मेनका गांधी मैम का फ़ोन आया, और जो एलिगेशन इन्होंने लगाया, उन्होंने मेरे से मेनका गांधी जो मैम का फ़ोन आया, उनका भी तो एक बार एक कागज लगाया था कि इनके खिलाफ आपका कोई कार्रवाई, यानी आपको शुक्र था ऐसा कुछ, ये माला मट्ठा जी ने आप पे आरोप लगाया था। मेरी बात सुनो, मेरे पास आज तक ऑफिशियली कोई AWBI का लेटर नहीं आया है, न स्टेट बोर्ड का लेटर आया है, किसी ने मेरे से आज तक कोई सवाल किया ही नहीं है। ये इतना झूठ बोल रही है कि जांच कमेटी बैठी, अरे जांच कमेटी बैठाने के लिए इत्सुक है। इतना आरोप क्यों लगा रही है? हथनी रामू हथनी मोती कहाँ गया? मेरी बात सुनिए, वो बौखला गई है, उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने पशु प्रेमी उसके अगेंस्ट आएंगे। डिम्पल भावसा से उसका पर्सनल था, 5 और एनजीओ वहाँ खड़े थे, उनसे क्या पर्सनल है? क्यों? क्योंकि वो तानाशाही लगाती है, वो हर एक इंसान को परेशान वो मानती कि वही पशु प्रेमी है, बाकी कोई तो कुछ नहीं है। कि ना मैं काम करती हूँ तो हमारे बीच में आके टांग फंस जाते हैं, कहीं करने नहीं देते हैं इसका। अरे मेरी बात सुनो, इन्होंने कह दिया कि उदयपुर एनिमल फीड का काम फीड कराना है ना, हम हमारा फीड करा रहे। मैंने आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने किसी एनजीओ के खिलाफ कुछ नहीं बोला। मेरी टीम, हम अपना काम कर रहे हैं, लोगों का सपोर्ट है, लोग हमारे काम को देख रहे हैं। अब इनको कोई नहीं देख पा रहा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं तो इनके हाथ जोड़ के यही बोलती हूँ कि मैडम भगवान पे थोड़ा तो देखो कि भगवान आपको देख रहा है। भगवान पे आज आप ये ना इसमें क्यों फंसे हैं? क्योंकि रामू चाहता है कि आपका पर्दाफाश हो, आपको सच्चाई दुनिया के सामने आए। 1.5 साल से डिम्पल नहीं बोली थी क्योंकि डिम्पल को आपसे लड़ना ही नहीं, डिम्पल चाहती नहीं, मेरी अपब्रिंगिंग भी नहीं है मैं किसी से लड़ाई करूं। बट आज रामू ने ये न्याय, रामू का न्याय, ये मेरा न्याय नहीं है। मैं तो 1.5 साल से आपसे परेशान हूँ। अब मैं अगर कुछ कदम उठाती हूँ ना, मैं आपको कह रही हूँ, आज अगर डिम्पल वासर कोई कदम उठाती है ना, उसकी माला मट्ठा जिम्मेदार है। वो इतनी परेशान कर चुकी है हमको कि मतलब हम लोग हर तरीके से परेशान हैं। लेकिन आज जब रामू की हत्या उसकी वजह से हुई है, उस बच्चे ने जान गंवा दी, उसकी 1.5 महीने खड़े रहने के बाद, और वो भी इल्ज़ाम वो मेरे पे पर्सनल अटैक पे आ रही है। मैं हर एक नादवारा में उसको मीटिंग में बुलाया। हाँ, तो नादवारा का भी तो एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर आरटीआई वाला मामला कोई था। ऐसा हुआ कि हमारे पे 1.5 साल से आरटीआई लगा रही है। बोला मैं पर्सनल मिलना चाहती हूँ उससे, उसके बाद बोला कि नहीं। क्या हुआ था कि ये आरटीआई हमारे 1.5 साल से लगा रही है ना, तो मुझे जितने भी मेरे से नॉन है उन्होंने बोला कि पर्सनल बात कर ले। क्या मतलब इसको कुछ जानना ही है तो पर्सनल, आप मेरे से कुछ जानना चाह रहे हो तो पर्सनल पूछ लो। अब आरटीआई में आपको कोई पुराना कोई मामला था ऐसा जो वो मैडम बोल रही नहीं मैं इस पर ऐसा कुछ, ऐसा क्या मामला था? आईएम का ही मामला है जो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, और आईएम का मामला सबके सामने क्लियर है। वो कब से खत्म हो गया
गया, लेकिन वो खत्म ही नहीं करना चाह रही। वो आईएम पे आज भी आरटीए लगा रही, जबकि आईएम के डॉग सब बाहर है, खा रहे पी रहे मस्त रह रहे, आईएम के डॉग को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो आरटीए लगाई जा रही है। अब उसको लग रहा है कि मेरे आरटीए से कुछ नहीं हो रहा है, तो अब वो अलग हथकंडे अपना रही है, तो वो नाथद्वारा पे आप बोल रहे थे उनको कि अपन दोनों एक ही प्रेमी में, यानी इसी पशु प्रेमी के लिए ही काम करते हैं दोनों साथ मिलकर, तो अपन मिलकर बात भी कर लें इस तरह से आप, तो ये क्या मेरा कहना, मेरा इनिशिएटिव था कि मैडम आप आरटीए लगा के टाइम वेस्ट करती है आपका और मेरा, है ना, हम लोग बैठ के बात कर लेते। आपको मेरे से क्या चाहिए, कि आपको चाहिए कि आप आईएम का प्रोजेक्ट पे काम मत करो। भाई मैं हाथ जोड़ के, मुझे आईएम पे प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना। मेरे ऊपर तो सबसे बड़ा दाग आपने आईएम के चक्कर में लगाया, जबकि मैं 20 डॉग को खाना खिलाने का काम कर रही हूँ, फिर भी मेरे ऊपर इतना बड़ा एलिगेशंस लगाया। मेरे को आप 1.5 साल से परेशान करो, मेरे को आईएम के प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना, और ये मैं 2 बार कह चुकी हूँ आईएम को भी कि मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं करना है। तीसरा, नाथद्वारा वाले में मीटिंग के लिए हमको बुलाया गया। मैं नाथद्वारा पे 1.5 साल से काम कर रही हूँ। नाथद्वारा पे डेली हमारी फीडिंग चलती है, वहाँ पे रेबीज फ्री पे मैं काम कर चुकी हूँ, और वहाँ के जो भी जानवर बीमार पड़ते हैं उनको लाने का काम हम लोग करते हैं। जब इनको इस बात की जानकारी मिली कि ये नाथद्वारा पे भी पहुँच गई है, तो इसको लगा कि अब ये नाथद्वारा पे भी तो इसको खेल गिराना पड़ेगा। तो इसने फिर मीडियाबाजी, जो इनका फेवरेट काम है मीडियाबाजी की, मैंने कुछ भी नहीं बोला। भाई आपको मीडिया में खेलना है, मेरे को मेरी सच्चाई पता है, मेरा भगवान जानता है, मुझे किसी को अपने आप को प्रूफ ही नहीं करना। आज रामू की वजह से मैं अपने आप को प्रूफ कर रही हूँ। मुझे बहुत थैंकफुल हूँ कि आज मुझे अपना बात को बोलना पड़ रहा है कि इस तरीके के पशु प्रेमी जो खुद कुछ नहीं करते, पर वो दूसरों को कुछ करने देना ही नहीं चाहते, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरीके से उनको दबाते हैं। मेरे खिलाफ इसने एफआईआर कराई है, 120 आरटीआई लगाई है, पशुपालन विभाग में लगातार, परसों भी इसने आरटीआई लगाई है। ये लगातार कोशिश कर रही है और ये फेल होती जा रही है, इसलिए ये बौखला गई है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं डिम्पल के खिलाफ क्या करूँ, तो अभी मेरे को जान से मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। मैडम मैं बिना एनजीओ के भी काम कर सकती हूँ। अगर आप में इतना दम है कि आप मेरे काम से मेरा कंपेरिजन कर सकते हैं ना, तो आप मेरे काम से मेरा कंपैरिजन करें। ये गंदी हरकतें करके नहीं, आप उम्र में बड़ी है, आप एक्सपीरियंस में बड़ी है, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, बट आप धीरे धीरे वो सब कुछ औरत वर्ड इतना गंदा बोलना, मतलब आप नहीं हो शोभा देता। आप एक डॉक्टर लगाती है आपके नाम के आगे। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की लेडी नाथद्वारा वाले में, मैं आपको पूरा क्लियर कर देती हूँ। नाथद्वारा वाले में मैटर ऐसा था कि नाथद्वारा में हमारे पास जो वहाँ के कमिश्नर का कॉल आया कि एबीसी प्रोग्राम चलाना है, आप लोग आओ। मैं गई, मैंने बोला कि आपके पास बड़ा हॉस्पिटल है, आप यहीं चलाओ। जॉइंट डायरेक्टर सर बैठे थे, जॉइंट डायरेक्टर ने बोला हम एबीसी करने के लिए तैयार है। जॉइंट डायरेक्टर और कमिश्नर के बीच में खुद का बात हुई। मैंने कहा हेल्प कुछ चाहिए, मेरे वॉलंटियर फीड करा रहे, डॉग उनसे फ्रेंडली, हम लोग वो हेल्प करने के लिए तैयार है। अब इसने न्यूज़ में लगा दिया कि डिम्पल बावसार के साथ और है ना हैप्पी एंड चॉइस वेलफेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अरे एक फॉर्मल मीटिंग हुई जिसमें इसको भी आना था, ये अब्सेंट रही, ये उसमें आई नहीं, और इसने एलिगेशन लगा दिया कि हम एबीसी कर रहे हैं। और जब मैंने न्यूज़ वालों को पूछा, मैंने कहा आपने मेरे से क्यों नहीं पूछा, एक फॉर्मल मीटिंग थी, वे खुद भी आने वाली थी, खुद गायब हो गया, मीडिया में डाल रही है। तो उन्होंने बोला जॉइंट डायरेक्टर ने बोल दिया है और कमिश्नर ने बोला ये 2 एनजीओ की लड़ाई है, इसमें मुझे नहीं पढ़ना, मैं किसी को पैसा नहीं दूंगा। मैडम मुझे पैसा नहीं चाहिए होता, पैसे कमाने के 1000 तरीके होते हैं। इन जानवरों पे पैसा कमाने का काम आपका है। आपके वॉलंटियर ने 1.5-2 लाख के इल्ज़ाम आप पे लगा रखे। मैं तो चाहती हूँ कि कभी आप इसके ऊपर कमेटी बैठाओ, इसके साथ काम करने वालों ने इसके ऊपर कितने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए। देखो किसी के पर्सनल मैं नहीं जाना चाहती। ये तो इनका जैसे माला मट्ठा जी जो कर रहा है वो क्या पैसे वैसे लेते हैं कि सर क्या कुछ ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ आरोप है यार? कितने लोगों को ब्लैकमेल किया है वो शायद वो खुद ही बता सकेंगे, उन्होंने क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया है। बट ठीक है, देखो क्या मुझे ये लगता है कि मुझे किसी की पर्सनल पे नहीं जाना, वो मेरे पर्सनल पे आए कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, आपने मेरी सच्चाई बाहर लाने की कोशिश करी, और ये सच्चाई मैं सच कह रही हूँ, मेरे बहुत मन में थी। कोई मेरे को तो सुन लो, इस औरत ने मुझे परेशान कर रखा है, और आज पहली बार मुझे मेरा बोलने का मौका मिला है कि मुझे सेवा करनी है। मेरा पति कमाने के लिए है, मेरे ससुर जी है, मेरी पूरी फैमिली कमाने के लिए, बट मुझे इन बच्चों के साथ सुकून मिलता है, इसलिए मैं काम करती हूँ। और जब तक मुझे सुकून मिलेगा मैं काम करूँगी। चाहे मेरा एनजीओ आप ब्लैक लिस्टेड करा दो, चाहे आप मेरे वॉलंटियर्स के साथ कुछ कर लो, आप कुछ भी कर लो। अगर डिम्पल बावसार को जानवरों के साथ काम करना है तो वो करेगी, वो मेरा संविधान मुझे इस चीज़ के राइट्स देता है। आप मेरे पर गलत एलिगेशन लगा के मेरे डोनर्स को बिगाड़ सकती है। आज मैं ये कहना चाहती हूँ मुझे किसी डोनर की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अपने ऊपर इतनी काबिल हूँ कि मैं खुद अपने बच्चों को खाना खिला सकती हूँ, मैं डेली खिलाती हूँ, और मुझे इसके लिए कुछ नहीं बोलना है। और ये पर्सनल अटैक्स बहुत गलत है जो उन्होंने किए। मैम आपका क्या कहना है? सर जहाँ तक मुझ पे भी आरोप है कि मैंने रामू हाथी को मार डाला, तो अब पहले आप कंफर्म कीजिए कि यहाँ पे जो वंतारा नाम का एनजीओ आया, उनको किसने बुलाया था, उनको यहाँ पे पूरा सहयोग जो लोकल लेवल पे मिला वो किसने दिया। लेकिन जब रामू हाथी का इलाज हो रहा था तो आप रेगुलर आवरी माता मंदिर के बाहर ही बैठे हुए थे? सर मैं 5-6 घंटे डेली, बल्कि कई बार ज़्यादा घंटे भी मैं वहीं रहती थी। लोकल लेवल पे जो हेल्प चाहिए होती थी, कभी कोई ट्रीटमेंट के लिए कोई मेडिसिन अगर कम पड़ रही है, उसके अलावा और भी जो वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध करवानी है, जैसे रामू के लिए कूलर्स कम
कम तो नहीं पड़ रहे हैं। वहाँ पे शेड, शेल्टर, नेट, तरपाल और इवन जो पॉन्ड बनाने की प्रिपरेशन करना, लोकल लेवल पे कहीं से कोई परमिशन लेनी है, रामू की डाइट है, जो कुछ भी था वहाँ सारा मैनेजमेंट सर 1.5 महीने मैंने अपनी एक टांग पे खड़े होके किया है। और ये बात आप किसी से भी कंफर्म कर सकते हैं। हालांकि ये बात ज़रूर है कि मैंने सोशल मीडिया पे इस चीज़ का कोई ढिंढोरा नहीं पीटा। इस दौरान मैंने अपने सोशल मीडिया पे एक भी पोस्ट नहीं डाली, ना फंड रेज करने के लिए और ना अपनी वाहवाही लूटने के लिए। अगर इसके बावजूद भी अगर कुछ लोगों को इतना डर लग रहा है कि जो साइलेंटली मेरे जैसे लोग जो 22 साल से जानवरों के लिए निस्वार्थ काम करते हैं, बिना कोई NGO, बिना कोई सोसाइटी बनाए हुए, और उन पर भी अगर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए अपनी बातों पे, अपनी हरकतों पे, और उनको शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए कि अगर वो खुद नहीं कर पाए हैं और कोई कर रहा है और इतना साइलेंटली कर रहा है। और मैंने आज दिन तक किसी का नाम नहीं लिया है सर। आप थ्रू आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीमा जी, अरोड़ा जी, ये वो। सर उनके मेंटल लेवल आपको इससे पता चल रहा है, उनकी सोच आपको इनसे पता चल रही है कि जो इतना साइलेंटली काम कर रहा है और जिसने अपने पास से बिना कभी एक भी अपील, आप देख लीजिए मैंने फंड रेज की हो, या एक भी बंदा आप ले आइए जिसने बोला हो कि मैंने सीमा की इसमें हेल्प की है, या मैंने जो सीमा ने आज इतने पैसे यहाँ खर्च किए और इतना मैनेजमेंट अकेले वहाँ पे संभाला है। सर हाथी का मैनेजमेंट, वन तारा को मैनेज करना, वहाँ सुविधाएं, वहाँ पूरा जो कैंपस था उसका हमने रूपरेखा कितनी अनुरूप कर दी थी ट्रीटमेंट के लिए। तो क्या एक भी बंदा ऐसा आके बोल सकता है कि इसमें मैंने किया है या सीमा ने इसके लिए मुझे पैसे लिए हैं? तो अगर एक भी बंदा ऐसा आने को तैयार है तो प्लीज़ उसको सामने लाइए, अन्यथा इन लोग जो ऐसे बिना सोचे समझे जो बकवास कर रहे हैं, जो मेरा नाम ले रहे हैं और जिनका मैंने आज दिन तक नाम नहीं लिया, और मैं बिल्कुल ये कह सकती हूँ कि रामू की मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। वो कोई विशेषज्ञ नहीं थे, उन्होंने कुछ इंश्योर नहीं किया, उन्होंने इवन इलाज के लिए पहल भी नहीं की। अगर वो रोक रहे हैं तो उनको इंश्योर करना चाहिए था कि वो ट्रीटमेंट कराते। रिहेबिलिटेशन की स्टेज सर बाद में आती है, फर्स्ट प्रायोरिटी थी, फर्स्ट जो हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए थी वो रामू को इमीडिएट मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करवाना। तो क्या उन्होंने करवाई? और इवन लोकल लेवल पे जो हेल्प आ रही थी उन्होंने उसमें भी बाधा डाली है। जॉइंट डायरेक्टर साहब जो यहाँ पॉलीक्लिनिक के हैं वो इतना बड़ा झूठ सोशल मीडिया पे या मीडिया के सामने नहीं बोलेंगे। तो अगर वो उन्होंने कुछ भी इंश्योर नहीं किया, उन्होंने कोई इसमें कंट्रीब्यूट भी नहीं किया और केवल बैठे बैठे वाकई में आप AC में बैठ के केवल आरोप लगा रहे हैं, तो ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। मानहानिजनक टिप्पणियां हैं जो उन्होंने मेरे ऊपर की है। तो आपका क्या आरोप है कि माला मट्ठा जी की वजह से ही हाथी रामू की? बिल्कुल सर, बिल्कुल उनकी वजह से हाथी वहाँ खड़ा रहा, उसका मूवमेंट नहीं हुआ। किसी भी विशेषज्ञ से आप पूछ लीजिए हाथी की वॉकिंग कितनी ज़रूरी है। वो खड़ा रहा, उसको ना सफाई मिली, उसका फुट रॉट हुआ। अगर सर एब्सेस के साथ वो सालों से जी रहा था। एब्सेस के साथ जानवर मतलब एलिफेंट इवन वाइल्ड में जीते हैं। जंगल में देखिए आपको एब्सेस के साथ हाथी मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड अगर उसका बैक्टीरियल कंट्रोल यहाँ प्रॉपर हो रहा है, उसको प्रॉपर हाइजीन मिल रहा है, पानी अच्छे से साफ सफाई हो रही है, उसको बेसिक एंटीसेप्टिक्स एंटीबायोटिक्स यहाँ हो रहे हैं, तो एब्सेस के साथ हाथी सालों साल जीते हैं। एब्सेस हाथी के लिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है। उसका पाँव उसकी जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट अंग होता है। अगर वो पाँव ही खराब हो गए, क्योंकि हजारों किलो का हाथी है, वो किन पे खड़ा है? उन पाँव पे खड़ा है, एब्सेस पे नहीं खड़ा है सर, एब्सेस पे नहीं खड़ा है, वो पाँव पे खड़ा है। अगर उसके पाँवों की ही देखभाल ढंग से नहीं हो पा रही है, उसके पैरों में सर्कुलेशन नहीं होने दिया जा रहा है, बहुत नॉर्मल सी बात है। आप किसी भी हेल्दी जीव को एक फिल्दी से कंडीशंस में जाके खड़ा कर दीजिए। आप पहले उसका मेडिकल कराइए कि 100% हेल्दी है। इसको हम इतनी फिल्दी कंडीशंस में खड़ा कर रहे हैं जहाँ उसको पानी की अभाव होगा, खाने की कमी होगी और सफाई बिल्कुल नहीं होगी और गंदगी होगी। तो क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी कंडीशंस में एक हेल्दी जानवर सर्वाइव करेगा? बहुत एक मेरा ये था, जब महाकालेश्वर मंदिर में जब हाथी खड़ा था तब वो उसको घुमाने ले जा रहे थे महावत जो भी थे, तो वो उनको मैडम ने बोला कि भीख मांगने के कारण से, ये क्या ये बात सच है? बिल्कुल सर, भीख मांगने का नाम लेके ही उन्होंने इतने टाइम तक हाथी को वहाँ बंधक बना के रखा हुआ था। भीख मांगना और वॉकिंग करना एक बहुत अलग बात होती है। हाथियों के खाने पीने की कोई कमी नहीं है। आवरी माता उनका ये आरोप है कि मैंने अगर भीख मांगने के लिए बोला तो वो पैसे जो ले रहे थे हाथी लेता था, क्या वो पैसा हाथी खर्च करता था क्या? सर वो हाथी के लिए काम ही आते होंगे ना। अब जितना महावत ले रहे हैं, देखिए सबसे पहली बात क्या है कि हाथी घूमने के लिए निकला, तो सबसे पहले ये है कि श्रद्धा का एक वो जुड़ाव है। कहीं से भी हाथी आप अपने सामने से निकलेगा, अगर आपको वहाँ फ्रूट वाला कोई दिख रहा है तो आप क्या करोगे? 1 किलो केला लिया, ले भाई हाथी को खिला दे। अगर कोई सब्जी का ठेला है तो आप उसे टमाटर लौकी लेके खिला देंगे। लेकिन अगर वहाँ पे ना फ्रूट अवेलेबल है ना सब्जी अवेलेबल है और किसी को लग रहा है कि हम हाथी को लिए कुछ दे दें, महावत तो महंत नहीं। मंदिर में कब तक हाथी खड़ा रहा जो उसकी हालत ऐसी हुई कि उसके पैर में चलने में तकलीफ हो गई आपको? सर ये 25 जनवरी के बाद हाथी वहाँ गया था। 25 जनवरी यानी 2025? जी हाँ सर, बड़े महंत कुंभ चले गए थे। उनके पीछे से 2 महावत थे, आकाश और प्रवेश, दोनों हाथी को 25 जनवरी के बाद वहाँ महाकाल लेके गए थे। ये हर साल
शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिवरात्रि के आसपास महाकाल जाते हैं, लेकिन ये हफ्ता भर या ऐसे करके लौट आते हैं। या फिर अगर नॉर्मल वॉकिंग के लिए भी जा रहे हैं 2-3 बार साल में, तो ये हफ्ता भर में अंदर वापस अपने ठिकाने पे आवरी माता आ जाते हैं, जो कि इनका परमानेंट ठिकाना आवरी माता मंदिर ही है दोनों का। तो ये उसके बाद 10 मार्च तक वहीं खड़ा था। मुझे फिर उसके बाद वहाँ से महावत के कॉल आए कि हम यहाँ बहुत परेशान हैं, हमारे खुद के खाने का नहीं हो रहा है, हाथियों के खाने के लिए, हाथी के खाने के लिए बहुत परेशानी हो रही है, हम इसकी साफ़ सफाई नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, एंटीसेप्टिक्स नहीं अवेलेबल है, एंटीबायोटिक्स अवेलेबल नहीं है, तो हाथी के एब्सेस थोड़े ख़राब हो रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में जब हाथी खड़ा था तो वो घायल अवस्था में था या उस वक्त क्या था? सर वो एब्सेस जो है, मैंने आपको पहले भी बताया, एब्सेस के साथ हाथी सालों साल जीते हैं, प्रोवाइडेड बैक्टीरियल कंट्रोल रखा जाए। बैक्टीरियल कंट्रोल के लिए हमको बीटाडीन सॉल्यूशन चाहिए होता है, पैरों की सफाई के लिए हमको पोटेशियम परमैंगनेट चाहिए होता है, और जो लॉरिक्सन या नॉर्मल डीमैक्स स्प्रेज होते हैं वो फ्लाइज टू कीप द फ्लाइज अवे, वो हमको ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये सब सर पैसों से आती हैं। जब वहाँ वो थे, उनके वो भीख कहाँ से मांग रहे हैं सर, कौन सा पैसा कमा रहे हैं? जब वो बेसिक चीज़ें ही नहीं खरीद पा रहे थे, तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो भीख मांग रहे हैं वहाँ पे? अगर भीख मांग रहे होते तो क्या उनके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती? क्या हाथी भूखा मर रहा होता? क्या उसकी ये गत होती? जब वो खुद के उनके खाने के वांदे हो रहे थे, उनको एक कचौरी एक चाय पे अपना पूरा दिन निकालना पड़ रहा था, और फिर उन्होंने तंग पड़ के मुझे कॉल किया। मेरे पास पूरी कॉल हिस्ट्री है जिसमें महावत ने मेरे को कॉल किया है कि मैडम प्लीज़ हेल्प, हमारे को यहाँ से निकालो। फिर कैसे भी मैंने बड़े बहन से रिक्वेस्ट करी, इवन मैंने माला जी से भी रिक्वेस्ट करी कि मैडम आप इनको ट्रीटमेंट के लिए वहाँ से आने दीजिए, क्योंकि हाथी का पैर ख़राब होता जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। वो क्या चाह रही थी, डेली उसको चेटक ले जाया जाए, चेटक से महाकाल लाया जाए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मेडिकली, क्योंकि उसका फुट रॉट हो चुका था। वहाँ पे हाथी के पाँव में एक बड़ा सा पत्थर लग चुका था पहले से, तो वो पत्थर के कारण एक घाव बन गया था, और क्योंकि इनके पास दवाइयाँ नहीं थी तो वो उसको क्लीन नहीं कर पा रहे थे। उसके कारण क्या हुआ था, एक वो हाथी के जो पैड का नीचे का टुकड़ा था वो फ्लैप की तरह नीचे लटकने लगा था। तो एक दिन हाथी को वो जब बहुत डिस्टर्ब कर रहा था वो फ्लैप, हाथी ने अपनी सूंड से वो फ्लैप का टुकड़ा फेंक दिया, जिसके कारण वो एक बड़ा घाव होता जा रहा था। अब मैडम इंसिस्ट कर रही थी कि इसको आप डेली बड़े अस्पताल ले जाओ और इलाज कराओ। तो उस जख्म के साथ सर हाथी को इतने डिस्टेंस पे चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जो वो इंसिस्ट कर रही थी। तो इसका तोड़ इन्होंने ये निकाला कि एक बार वो डॉक्टर को बुला के ले आए, डॉक्टर ने अपने लेवल पे एंटीबायोटिक स्टार्ट किए थे, जो भी उन्होंने आके व्यवधान डालना चालू कर दिया कि बड़े डॉक्टर को बुलाओ। अब यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स अवेलेबल है वो इलाज कर रहे हैं। अब बड़े डॉक्टर की अगर ज़रूरत थी और माला चाह रही थी इलाज हो, तो उन्होंने क्यों ये इनिशिएटिव नहीं लिया कि वो किसी बड़े डॉक्टर को अप्रोच कर लें या बाहर से किसी डॉक्टर को बुला लें? बजाय इसके उन्होंने तो मथुरा से डॉक्टर से बात भी की थी, तो मथुरा की टीम आने वाली भी थी सब कुछ, लेकिन आप लोगों ने मना कर दिया कि नहीं मथुरा की टीम। सर हम तो इवन हम खुद चाह रहे थे ना उसका अच्छे से इलाज हो जाता, हम क्यों मना करेंगे? अगर ऐसी बात होती तो आप लोगों को ये था कि मथुरा की टीम अगर आएगी तो मथुरा की टीम इसको ले जाएगी। ऐसा मेरी जानकारी में तो कुछ भी नहीं है। पर हाँ, ये अगर उन्होंने डॉक्टर्स बुलाए थे तो किसने रोका था? कोई प्रूफ है कि हमने इलाज नहीं होने दिया, या हमने मथुरा वाली टीम को हाथी तक नहीं पहुंचने दिया, या हाथी को इलाज से रोका? ऐसा कोई प्रूफ है क्या? हम क्यों मना करेंगे? ऐसा होता तो क्या हम वंतार को अप्रोच करते? सर मैडम आप पे एक आरोप है कि जानवरों के नाम पर झूठी कमाई खाते हो और आपका पूरा घर उसी से चलता है। अरे यार, मैंने यही तो आपको बताया है कि ये मेरे पति कमाते हैं, मेरे ससुर जी भी कमाते हैं, और मेरी फैमिली अच्छी है। वो मुझे रोटी खाने के लिए मुझे जानवरों के पैसों की कमाई की ज़रूरत नहीं है, और मैंने 1 साल से फंड रेजिंग नहीं करा है। मैं क्या आप चाहती हूँ कि आप मेरा पूरा इंस्टाग्राम चेक करें? फंड रेजिंग नहीं किया तो फिर कैसे चलता सर? मैम आपकी जो पशु प्रेमी है किसी को सच्चाई बताऊँ ना, तो 1.5 लाख का आज डेप्ट है हमारी संस्था पे। लेकिन हम नहीं मांगते, मुझे नहीं मांगना है। जिसको लगता है कि अगर अच्छा काम हो रहा है वो खुद आके हमको दे देता है, और उसके बावजूद भी एक इंसान ये जानता है कि डिम्पल ये बोलती पहले आओ काम देखो, फिर आपको डोनेशन देना हो तो देना, बाकी मत देना। मैं जोराराम जी कुमावत मेरे एक इवेंट में आ चुके, बड़े से बड़ा व्यक्ति मेरे से मिल चुका है। अगर वो ये बोल देना डिम्पल ने 5 रुपये भी लिए, इतने ताराचंद जी जैन से भी आप पूछ लो, डिम्पल ने कभी 1 रुपया किसी से नहीं मांगा है। मेरे पर आज है, मैं मानती हूँ कि हमारे से सेफी एजेंसी मांग रही है, हमसे दूध वाले मांग रहे हैं, हमसे बहुत लोग पैसे मांग रहे हैं, और आज तक उनको हम पे विश्वास है, तो उन्होंने कभी मुझे कॉल करके भी नहीं बोला कि दीदी आपका पेमेंट ड्यू चल रहा है। उनको पता है कि जिस दिन दीदी के पास पेमेंट आएगा दीदी कर देंगे। बट मेरा अब ये मानना है कि मैं किसी के डोनेशन पे काम नहीं करूँगी, हम अपने लेवल पे काम करेंगे और खुद अपनी संस्था चलाएंगे। और मेरा घर का गुजारा मेरा पति चलाता है, मेरे ससुर जी चलाते हैं, और मेरे को इसके लिए खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मन है कि मैं जानवरों के लिए काम करना चाहती हूँ। और ये जो सोच है ना, मैं आपको बताती हूँ, पैसों की जो सोच है ये इनकी सोच है।
पैसा पैसा पैसा, इनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता। इनके लिए पैसा, क्योंकि इन्होंने IAF की जॉब, जो इनके पास IVF की जॉब थी, इन्होंने छोड़ दी क्योंकि इनके पास बहुत अच्छा डोनेशन आ रहा था। इनकी टीम टूट गई क्योंकि इन्होंने पैसों का घपला किया। आज ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बढ़ चुकी हूँ, क्योंकि मेरा एक इंसान जो मेरे से जुड़ा हुआ है ना, उसको पता है कि डिम्पल को पैसों से जीवन में कभी कोई लेना देना नहीं था, और उसने मेरे पे पैसों का इल्ज़ाम लगाया है। तो पैसों से खुद वो गिरी हुई है। इसके जितने भी टीम मेंबर है वो ये इससे करते कि ये इसका फ्रॉड करती है, ये पैसों का यूटिलाइज सही से नहीं करती है। इसके ऊपर खुद के ऊपर एलिगेशन है, तो इसको लगता है कि ये एलिगेशन में डिम्पल पे डाल देती हूँ और डिम्पल फंस जाएगी। देखो ये दो चीज़ों पे खेलती है। इसका एक है कि या तो मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा ले, या फिर मुझे फाइनेंशियली मेरी चीज़ों पर चली जाए। इसने मेरी बैंक स्टेटमेंट, RTI, मतलब IAM को RTI लगा के ये मेरे बारे में सब कुछ जानना चाह रही, मेरा बैंक स्टेटमेंट, मेरी RTI, मेरी 3 साल के RTR। मतलब ये लेडी इतनी पागल हो चुकी है कि इन्होंने मेरे मतलब डिम्पल भावसार को एक वो बना दिया है, और जिसपे ये पंच पे पंच करना चाह रही है। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरी RTI, मेरे RTR सब CA देखते हैं, और हमारे पर जिस दिन भी जांच कमेटी बैठेगी, मेरे CA से मेरी बात हो चुकी है, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। बट ये जो लेडी चाह रही है कि गलत एलिगेशन लगा के, हमारे वॉलंटियर जो मेरे साथ इतने सालों से जुड़े हुए, उनको पता है कि मैंने कभी उनसे भी मदद नहीं मांगी है जितनी वर्स्ट कंडीशन में। तो आज उन्होंने 5 रुपये दिए नहीं, जिसने 5 रुपये दिए वो मेरे से सवाल करेगा, मैं उसको जवाब दूंगी। और मैं डोनेशन राइज साल भर से नहीं कर चुकी हूँ, तो मैं पैसे मेरा पति कमा रहा। मैडम आपको ज़रूरत है पैसे की, आप अलग अलग तरीके से पैसे कमाती, ब्लैकमेल करके, मैं नहीं कमाती हूँ। एक आप पे आरोप था कि कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिसके अंदर बच्चे जो थे वो कुत्ते को मार रहे थे गैरवास की तरफ। वो बच्चे को बहुत बुरा मारा था, फिर वो मैडम ने कुछ वीडियो वगैरह करा, फिर आपने बच्चे के घर जाकर उन बच्चों को डराया, फिर वीडियो यानी डराया आपने, ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया। उसके बाद वो बच्चा ऐसा डिप्रेशन में आ गया। डिप्रेशन में आने के बाद बच्चा 2 दिन तक बीमार रहा, और बीमार रहने के बाद आप 2 दिन बाद उसके घर जाते हैं फ्रूट्स लेके, उसके बाद देते हैं कि यार बेटा मेरा नाम मत लेना। ये भी वही आरोप है आपके ऊपर। इस पे क्या मैं एक बात बताती हूँ इसके ऊपर। तो यार देखो, एक तो इनको एक्टर होना चाहिए, है ना। इतनी झूठी मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि पिक्चर बन कैसे जाती। कि मैं उसके यहाँ, मेरे को जब मैंने आपका इंटरव्यू सुना कि मैं किसी के यहाँ फ्रूट लेके गई, मेरे को शौक, मैं कब गई थी, ये कब हुआ। देखो ऐसी बात थी कि जब ये वाला मामला आया तो एक ग्रुप है हमारा, मैं 4 ग्रुपों में हूँ एनिमल वेलफेयर, वहाँ पे आया कि 4 बजे सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ पर इस बच्चे ने हुआ, और उस बच्चे से बात करेंगे। देखो क्या होता है ना, वो बच्चा था, उसके मन में क्या सोच के उसने जानवर को मारा, ये जानना बहुत जरूरी है। उनका ये कहना था कि मैं तो कानूनी कार्रवाई के तौर पे कुछ काम कर रही थी, लेकिन उससे पहले डिम्पल भावसार वहाँ घर गई, उनको समझाया आपने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, और बच्चा डिप्रेशन में आ गया 2 दिन तक। ऐसा मेरी बात सुनो, क्या होता है ना, हर जगह फुटेज चाहिए इसको। हाथी के मामले में सबसे ज़्यादा प्रेस रिलीज माला मट्ठा की है। इसके एनजीओ ने अभी तक 50 प्रेस रिलीज हाथी के मामले में की है। डिम्पल भावसार ने कभी प्रेस रिलीज करती नहीं, ना हाथी के मामले में, ना उस बच्चे के मामले में। हाँ, उस बच्चे के मामले में सारे एनिमल लवर्स एक जगह इकट्ठे होने वाले थे, जो इकट्ठे मैंने फ़ोन किया, दीदी क्या हुआ, कि हम लोग सारे एक जगह इकट्ठे होंगे, डिम्पल तुम भी वहाँ आ जाओ। मैं वहाँ पहुँची तो मैंने पूछा कि बच्चे का घर कहाँ है, उन्होंने बोला ये बच्चे का घर है, लेकिन बच्चा वहाँ पर था ही नहीं। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, बच्चा वहाँ था ही नहीं। उसके पेरेंट्स ने मेरे से बदतमीजी से बात करी कि हाँ क्या हो गया, मारा। तो मैंने उसको बोला कि आप आपके बच्चे को गलत परवरिश दे रहे हो, उसको आपको सॉरी फील कराना चाहिए। बच्चे का फेस जो कि हमने रिवील नहीं किया है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ना, मैं यहाँ कोई फ्रूट लेके गई हूँ, ये बहुत गंदी, मतलब क्या पता कैसे ये अपने माइंड में सपने देखती है क्या, ये सपने देखकर किसी बात को सच बता देती है। मैं कोई बच्चे के पास फ्रूट लेके नहीं गई, वो बच्चा डिप्रेशन में आया, क्या आया वो मुझे नहीं पता, क्योंकि सर मैं क्या एक सवाल पूछ सकती हूँ कि सारे सवाल हम सारे एनिमल लवर से माला ही पूछेगी, हम नहीं पूछ सकते कि इन्होंने 1.5 महीने वहाँ पे उसको किस अधिकार से रोके रखा, और रोक के रखा था तो क्या कर रही थी इस दौरान 1.5 महीने तक उन्होंने उसके साथ वहाँ क्या किया। 1.5 महीने रोका था तो क्या उन्होंने उसके लिए कुछ इनिशिएटिव लिया, कुछ बंदोबस्त किया, कुछ प्रबंध किया, कि केवल अपने आप की झूठी पहचान और झूठी आइडेंटिटी बता के उसको वहाँ रोक के रखा। आप सबसे सवाल पूछ रही हैं मैडम, क्या हम आपसे पूछ सकते हैं आपने हाथी को पहले वहाँ जाके रोका क्यों, किस अधिकार से रोका, आपने कुछ चीज़ें इंश्योर की थी, या आपने उसके इलाज की वहाँ पहले पहल की थी। आपने अगर कुछ नहीं किया तो आपको कोई अधिकार नहीं है हर एक पशु प्रेमी से पूछने का कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। पहले आप बताइए आप क्या कर रही हैं। कोई कुछ दिन पहले कोई सांप वाप आया था, तो आपने उसका रेस्क्यू कराया था, आप ही की टीम से कराया था, तो क्यों रेस्क्यू टीम आपकी टीम करेगी? क्या अगर वो जहरीला सांप होता, अगर वो काट लेता
तो फिर देखो, पहली बात तो मैडम आप इतनी फिक्र मत करो, उसकी जिम्मेदारी वॉलंटियर की मेरी है, उसके पेरेंट्स मेरे से पूछेंगे नहीं, आप अगर वो मर नहीं, जाता, मेरी बात उनका सुनो, पहली बात तो उसको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो मेरा वॉलंटियर था और मेरे पे जान किया, जो भी इल्ज़ाम लगता है वो मेरे ऊपर लगता, आप इतना फिक्र मत करो। और वो जो जाने वाला इंसान था, पहले ऐसा हुआ था कि साहब के लिए कॉल उसी के पास आया था, मेरे पास नहीं आया था, वॉलंटियर के पास आया था। और वॉलंटियर ने जितने भी दूसरे स्नेक रेस्क्यूअर उनको कॉल किया, कोई भी अवेलेबल नहीं था, तो उसने बोला कि एक बार मैं जाता हूँ और वहाँ पे किसी को कॉल करते हो कि कोई आ जाएगा वहाँ पर। जब वो वहाँ गया और उसको इन सांपों का नॉलेज था, तो उसने बोला कि दीदी बिना जहरीला सांप था, मुझे भी नहीं पता है ना, रेस्क्यू होने के बाद उसने मुझे बताया दीदी मैंने रेस्क्यू किया, वो बिना जहरीला था, उसको मैंने सुरक्षित छोड़ दिया है ना। तो मुझे ये लगता है कि एक बार आप एनिमल वेलफेयर में काम कर रहे हैं, आप वो, और मैं एक जानकारी वो देना चाहती हूँ, वो जो बंदा था वो इनका एक्स वॉलंटियर है, वो इनके साथ काम कर चुका है और इन्होंने उससे कैसे कैसे काम करवाए हैं वो कभी आप उस वॉलंटियर का भी इंटरव्यू लीजिए। और आपको उस वॉलंटियर की अगर इतनी फिक्र थी तो आप भी उससे ऐसे नहीं कराती, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो बिना जहरीला जानवर था, उसको इस चीज़ की जानकारी थी और उसने रेस्क्यू किया और उसको कुछ भी नहीं हुआ है, वो स्वस्थ है और अभी हमारे पास ही है। डोंट वरी अबाउट दिस। एक ये था कि आपने इंस्टाग्राम पे एक आईडी बना रखी मिम्स नाम से, उन्होंने बोला कि ये मेरे लिए आईडी बना रखी मिम्स, यानी मैं कुछ ऐसे काम करती हूँ तो उसको मिम्स बना के ऐसा करके वो वीडियो डालती है, वो आप ही को। मैडम मैं सीरियसली ना आपको फॉलो करती हूँ ना मुझे आपसे कोई लेना देना है, आप क्या करती है क्यों करती है मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपको मुझसे ज़रूर लेना देना है। आप मेरे पे बहुत कड़ी नज़र रखती है, मेरे हर स्क्रीनशॉट, मेरी हर चीज़ें, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। मिम्स करके जो यूएफ मिम्स करके पेज है वो एक वॉलंटियर चलाता है, और वो आप देखोगे तो आप, मुझे लगता है कि न्यूज़ जो भी आप मुझे सवाल कर रहे हो पहले आप उसकी छानबीन करो। हमारा उसके लिए कोई न्यूज़ पेपर बनाना कोई इंटेंशन नहीं है, वॉलंटियर से। मैम आपने एक इंस्टाग्राम पे बना रखा है, हमने, आप ये देखिए इंस्टाग्राम पे किस किस तरीके की वीडियोस है ये बना के उन्होंने बताया कि ये मेरे को टॉर्चर यानी इस तरह से अरे करने के लिए आपने मीम्स का एक बना के फिर मुझे बताना चाहते हैं कि मतलब वो इतनी अच्छी नहीं हो आपकी, मैं आपके लिए कोई पेज बना के और उसको करूँ, ऐसा नहीं है। वो पेज 2000 जब हमारा एनजीओ चालू हुआ था तब से वॉलंटियर्स ने बनाया था कि हम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे वॉलंटियर ज़्यादा इंक्रीज हो, हमारे साथ आए और बेजुबानों का पेट भरे। हमारा मकसद केवल युवाओं को जागरूक करना है, युवाओं के साथ काम करना है। जो बनी वो आप ही लागी, वो हमारी आईडी नहीं है, पहली बात वो वॉलंटियर ने, देखो डिम्पल भावसार पूरा संस्था नहीं चलाती है। डिम्पल भावसार के पास पूरी संस्था है, जो टीम है, जो अलग अलग तरीके के काम करते हैं। मेरे पास रेस्क्यू करने के लिए अलग लोग हैं, मेरा सोशल मीडिया हैंडलर अलग है, जो सोशल मीडिया की वीडियो एडिट करते हैं वो अलग है। हर चीज़ के लिए एक एक को काम दे रखा है। जो मीम्स वाला पेज है वो मेरे को तो पता, मैंने, आप देखो मैंने उसको फॉलो भी नहीं करा था उस पेज को, है ना, तो मुझे उस बारे में जानकारी मैडम आपके लिए कोई चीज़ नहीं बताइए। और ये देखो आप भी है ना बहुत सिली से क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसके लिए कोई पेज बनाया, उसको टारगेट कर रही हूँ, वो मुझे टारगेट कर रही है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे देखो मैं कहना है कि मैं पशु प्रेमी के नाम पे काम करती हूँ और मुझे बार बार डिम्पल जी, भावसार और आप सीमा जी, अरोड़ा जी, ये सब कुछ मुझे काम करने में से रोकते हैं। और जो आप जो काम करते हैं पशु प्रेमी का, लेकिन वो पशु प्रेमी नहीं, आप पशु क्रूरता का काम करते हैं, यानी इस तरह से। आपको बताती हूँ मैं, नहीं, मेरी बात सुनिए। एक पहली बात तो जो कल प्रदर्शन में थे वो 5 संस्थाएं थी, वो सारी इसके अगेंस्ट है। वो क्यों अगेंस्ट है, उनके इंटरव्यूज आप यहाँ लेना। तो वो सभी संस्था ने मैं माला जी मट्ठा जी को ही क्यों बनाया उसको? अब मैं भी ये कहना चाह रही हूँ कि एक अकेले और सब एक, हाँ, मतलब कुछ तो उसमें गलती है। पहली बात सब एक है, और मैं कह रही हूँ, मैंने तो यहाँ पे कम बोला, मैं तो इससे 3 साल से ही परेशान हूँ। दूसरों से आप पूछोगे तो 5-5 साल से उससे परेशान है, और कब उनका आप दुखड़ा सुनोगे तो उसको पता चलेगा कि वो किस टाइप की लेडी है। दूसरी बात, हम लोग कभी भी उसको फॉलो नहीं करते, उसके काम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब वो हम पे पशु क्रूरता के इल्ज़ाम लगाती है, मैं आपको बोलती हूँ वो जितने भी जानवर बाहर से लाती है वो सारे मरते हैं, सारे जानवर। वो सिर्फ ये डेटा बनाती है तो ज़्यादा घायल होने की वजह से बोल रहे हैं, ज़्यादा ऐसा कुछ गंभीर होने की वजह से जानवर मर जाते हैं। मेरी बात सुनिए, मेरे पास ऐसे कितने ही लोग हैं जो बोलते हैं कि कुत्ते के थोड़ा सा वुंड हो रहा था और मैडम को फ़ोन करते, मैडम फ़ोन नहीं उठाते और यूँ बोलते हैं कि कुत्ता मर गया। मैडम हमारे पास फ़ोन था, मैडम आपके यहाँ पे जानवर भिजवाया था वो मर गया, आप बताओ क्यों मरा। मैंने कहा भाई मैं आपको कोई जानवर नहीं लेकर आई हूँ। बोले नहीं ये नंबर था, वो मेरा नंबर बेचती, मैं देखती हूँ, अरे ये माला मैम का नंबर, मेरे को नहीं बोलना भाई कुछ भी, भाई वो जानवर सच में जख्मी होगा, मर गया। बट मुझे बताओ, आप वेलफेयर में काम कर रहे हो, आपके 100 में से अगर 90% जानवर मर रहे हैं तो ये वेलफेयर तो हो ही नहीं रहा। तो मैडम वो वाला आरोप तो बताइए जो आप उसके घर पे फ्रूट लेके गए थे, वो डिप्रेशन वाला, आपने बोला था कि मेरा नाम मत लेना इस चीज़ में, इस पे क्या है मैडम? आपने क्या मैं, देखो मैं सच बात बताऊँ, मेरे महादेव
की कसम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं थाने गई थी तो थाने में ऑलरेडी 5 पशु प्रेमी उस पर कंप्लेन कर रहे थे और कार्रवाई चल रही थी और मैं उनके साथ खड़ी थी, जहाँ मुझे लगा मेरी ज़रूरत नहीं है। आज जितने पशु प्रेमी खड़ी है, चाहे राज भैया, चीनू दीदी, सब वहाँ पे थे। उस बच्चे के पेरेंट्स पे हम चाह रहे थे दबाव बने कि वो बच्चा कभी दोबारा ऐसा नहीं करे, बट जब मुझे पता है कि किसी और ने FIR करा दी तो मैं वहाँ से निकल गई। दूसरा, उस बच्चे को समझाने गई थी, समझा कि हम आगे वहाँ से निकल गई। न मैंने उस बच्चे के घर पे फ्रूट भिजवाए, न मैं खुद गई हूँ, कोई मैडम आप गए तो है मैडम, आप वीडियो तो वायरल हुआ था आपका इंस्टाग्राम पे, आपका वीडियो आप उसके घर पे। मैं उस बच्चे को समझाने गई थी, फ्रूट लेकर मैं नहीं गई हूँ। उस बच्चे को जो मैं समझाने गई थी, जब मेरा उसके पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट हुआ था, दैट्स ऑल, खत्म, वो चीज़ वहीं खत्म हो गई तो थी। उनका ये कहना है, जो फर्स्ट जब मिलने गए थे ना तब तो आपने वीडियो वायरल कर दिया, जब सेकंड बार मिलने गए तो वीडियो की नहीं। सेकंड बार मैं आपको यही तो बता रही हूँ, मैं सेकंड बार गई नहीं। कहाँ से ये चीज़ें ये लेकर आती। देखो क्या होता है ना, ये क्या मेरे पीछे बहुत गंदी तरीके से पड़ी हुई है। अब इनको बस डिम्पल वासर दिखती है तो कोई भी डिम्पल वासर यहाँ दिखी है, अच्छा ये फ्रूट लेके गई होगी। कौन सा फ्रूट था मैडम, प्लीज़ बताओ ना यार, मतलब बहुत गंदा। मतलब मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, उदयपुर की शहर, जैसे ये बार बार बोल रही है, उदयपुर शहर की जनता, उदयपुर शहर की जनता, आप देखिए एक आपके बीच में ऐसी पशु प्रेमी है, सिर्फ नाम की है, जो दूसरे पशु प्रेमी को काम करवाना नहीं देना चाहती, वो सबके पीछे पड़ी हुई है। कोई भी काम करता है तो उसको गलत एलिगेशन लगा के पहले तो उसका फंसाना, दूसरे जानवरों को मारने का काम। 90% जानवर इसके मरते हैं। हाथी मरा है, सोनकली मरी है, ऊँट कितने इसकी वजह से मरे हैं, इसका डेटा आप कभी इससे लीजिए। आज ये बौखला गई है, इसको पता है कि इसको कभी जीवन में इसने सपने में नहीं सोचा था कि इतने पशु प्रेमी मेरे अगेंस्ट आके बयान देंगे। बट क्या होता है ना कि एक गड़ा बढ़ता है ना, और ऊपर वाला देखता है। मेरा एक विश्वास था, 1.5 साल से जब मैं इससे परेशान थी ना, मुझे हर एक इंसान बोलता था कि डिम्पल वो समय आएगा जिस दिन ये रोएगी, और आज वो समय है कि ये परेशान हो गई है, ये बौखला गई है कि मैं क्या करूं। और आज आपने सिर्फ मेरा इंटरव्यू लिया है, इसने मेरे से पर्सनल अटैक किया, हम दोनों का पर्सनल है, आपने मान लिया। दूसरे जितने भी संस्था वाले हैं जो वहाँ पर उपस्थित थे, उन सबके नाम नंबर मैं आपको दूंगी, एक एक को बुलाकर इंटरव्यू लीजिए। और माला मट्ठा जी से पूरा एनिमल में जितने भी संस्था बनी वो इनसे परेशान कोर्स परेशान है, ये गालियों के अलावा बात ही नहीं करती है। अरे वो अननोन पर्सन भी आके मुझे बोला डिम्पल दीदी नमस्ते, मैं भी आया हूँ। मैंने कहा आपके साथ क्या किया है? दीदी मेरे साथ भी ये किया। अरे हर एक इंसान इससे परेशान है, वो कोई पशु प्रेमी नहीं है, इसको फुटेज चाहिए। ये मुझे कह रही कि डिम्पल भी प्रेस रिलीज लाए, मैंने साल भर में 3 प्रेस रिलीज की होगी, इसने 60 प्रेस रिलीज प्रचार के लिए वीडियो बना के इंस्टाग्राम में डालते हैं कि मैं आपके लिए बता रहे कि मैं प्रचार के लिए करती हूँ। तो आप मेरा ग्राउंड पे करना होता है ना, तो बिना प्रचार भी किया जा सकता है। तो वो भी तो कर सकती थी। रामू हाथी की जांच कराई जाए, पोस्टमार्टम, रामू हाथी को मैंने यहाँ से यहाँ पहुँचाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वन्य जीवों की रक्षा करो। बिना पब्लिसिटी तो वो काम ही नहीं करती है। उसके जितने प्रेस रिलीज आज तक रिलीज हुए हैं, आप मीडिया से पूछो तो सबसे ज़्यादा प्रेस रिलीज में सबसे नंबर 1 वो है डिम्पल वासर। कभी मेरे से तो मीडिया खुद बोलती है कि मैडम आप इतने बड़े बड़े काम कर देते हो, प्रेस रिलीज भी नहीं देते हो। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मेरा मन है। और मेरे को है ना, पता है क्या होता है कि मैं जब साइकिल यात्रा करके आई हूँ, मैं दिल्ली तक जाके आई हूँ। मैंने दिल्ली तक जहाँ जहाँ मुझे स्कूल के बच्चों को अवेयरनेस करना था, मेरे को लोगों को अवेयरनेस करना था, मैंने 50,000 से ज़्यादा लोगों के सिग्नेचर लिए हैं। मैं लोगों को अवेयर करके आई हूँ कि वो कभी जानवरों के साथ मारेंगे नहीं, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी जानवरों की मदद करेंगे। तो मैं 50,000 में से अगर मेरे वो 500 लोग भी अगर जानवरों के साथ अच्छा कर रहे हैं ना, तो मेरे को लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। इसके लिए मुझे पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, और अब मुझे पब्लिसिटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैडम आप लीजिए, मैं तो कहती हूँ कि उदयपुर के सभी जनता प्लीज़ माला मट्टा को ही कॉल करिए रेस्क्यू के लिए। अगर वो कॉल नहीं उठाती तो आप उनको मैसेज करिए। डिम्पल वासर, उदयपुर एनिमल फीड, जितने भी पशु प्रेमी अदर है, आप उनको मत कॉल कीजिए, क्योंकि कोई हमको काम करने नहीं देना चाह रहा है। मेरे को मेंटली, फाइनेंशियली और हर तरीके से परेशान किया है कि मैं इस क्षेत्र में काम नहीं करूं। लेकिन देखो मेरा भगवान मेरे साथ है, तो मैं ज़मीन स्तर के काम नहीं रोकूंगी। बट मेरी संस्था को जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है इस औरत द्वारा, क्योंकि ये मुझे एक औरत बोल रही हो, मैं गंदी औरत, आई डोंट लाइक दिस वर्ड कि कितने गंदे आप शब्द यूज़ करते हो। मैडम आप पढ़े लिखे हो, प्लीज़ अपनी एक डिग्निटी मेंटेन रखिए। और मैं सारे पशु प्रेमियों से भी कहती हूँ कि जो भी आप लोग, जब IAM का मैटर आया था ना, तो सबने हमारा साथ दिया था कि डिम्पल वासर ऐसा काम नहीं कर सकती। और जब उनको मैंने सच्चाई बताई है कि आप IAM, जब पशुपालन के जोन डायरेक्टर ये जो बोल रही है कि मैंने राज्य कार्य में पता नहीं को इल्ज़ाम, मैं आपको बता देती हूँ ना, क्योंकि ये क्या मेरा बहुत टाइम हो गया पढ़ते राज्य कार्य में मैंने जो गलत है, तो जॉइंट डायरेक्टर मेरे कहने पे क्यों करेगा? जॉइंट डायरेक्टर मेरे कहने पर क्यों करेगा किसी भी चीज़ में हेरा फेरी? जॉइंट डायरेक्टर शक्ति सिंह जी खुद IAM में जाकर देख कर आए।
शरद सर खुद IIM में देख कर आए और वो खुद कह रहे हैं कि IIM जैसा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल का अगर डॉग्स की परवाह कर रहा है तो ये तो बहुत बड़ा संदेश जा रहा है समाज में। और ये क्यों इनको परेशान कर रही है, और वो परेशान नहीं कर रही है, 1.5 साल से परेशान कर रही है उन लोगों को। मुझे लगता है कि जो अच्छा काम कर रहा है उनको करने देना चाहिए। और आप जो मुझे ऑडियो सुना रहे हो उसमें मैं इनसे यही कहना चाह रही हूँ, मैडम आप भी अच्छा काम करते हो, मैं भी अच्छा काम करती हूँ, आपको मुझसे कोई समस्या है आप मुझसे डायरेक्ट बात करिए, मैं आपको डायरेक्ट हर चीज़ का जवाब दूंगी। RTA खेलने से आपका भी टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि ये क्या पीछे पड़ गई, इसको मुझे लगता है जीवन में इनके पास काम नहीं। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ मैम, मुझे मेरे घर के दोनों काम करने होते हैं, मैं शादीशुदा होने के बावजूद ग्राउंड पे इतना काम कर रही हूँ, रेस्क्यू कर रही हूँ, ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप जो कह रहे हो ना कि एक डिम्पल एक औरत, तो डिम्पल एक औरत बहुत चीज़ों से परेशान है, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि एक शादीशुदा महिला अगर कुछ अच्छा काम करना चाहती है, मेरे महिला होने में मुझे बहुत गर्व है, मैं मेरे समाज का, मेरे घर का, मेरे परिवार का, सबका ध्यान रखते हुए इन जानवरों की सेवा कर रही हूँ, इन जानवरों के लिए लड़ रही हूँ और मेरी आखिरी दम तक मैं लड़ती रहूँगी। माला मट्ठा जैसी लेडी, क्योंकि औरत वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहती, लेडी मुझे नहीं रोक सकती। ब्लैक लिस्टेड करा दो, आपकी मर्जी है वो करा दो, डिम्पल वासा नहीं रुकेगी। और आपने हाथी की हत्या करी है, आप हाथी की मौत की जिम्मेदार है और ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, हम लोग क्यों एक हुए, आपको एक जवाब बताती हूँ। अगर ये किसी एनिमल लवर ने किया होता ना, मैं आपको 100% कह रही हूँ, ये उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन, उसको जेल में बिठवा के आज उसको सजा दिलवा दी होती। तो हम लोगों ने यही सोचा कि अगर वो हमको हर चीज़ पे टारगेट कर सकती है तो आज इससे भी तो हमने माना इंसान है, उसके इंटेंशन खराब नहीं होंगे, चलो ठीक है माना उसके इंटेंशन खराब नहीं थे, बट उसकी वजह से जान तो गई है, वो जान गई है। और आज हम इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे ना, ये कल को किसी NGO के या किसी भी मतलब इंडिविजुअल फीडर ने भी एक गलती कर दी ना, तो ये इसको बखेड़ा खड़ा करती है, उसके खिलाफ FIR पहला इसका काम है, दूसरा AWBI, तीसरा स्टेट बोर्ड, और कोई भी इसकी नहीं सुनता है क्योंकि सब इससे परेशान हो चुके हैं। मैडम आप एक बार फ़ोन करके उनसे बात करो, आपसे परेशान है, तो सब इनसे परेशान हो चुके तो कोई इसकी सुनता नहीं है। तो लेकिन हमें लगता है कि आज जब आपने गलती की है तो इसलिए एनिमल वेलफेयर की जितनी भी कम्युनिटी एक खड़े होकर आपके खिलाफ खड़ी है, क्योंकि कोई एक गलती करता ना तो आप उसकी सुनते नहीं हो, आप उसके खिलाफ इल्ज़ाम लगाते हो कि ये पशु कुर्ता कर रहा है। क्यों मैडम आपने पशु हत्या कर ली, आप हज़ारों पशुओं को मार रहे हो, आप ऊँटों को मार रहे हो, राज्य पशु है ऊँट, उसको मारा है आपने, और उस जिस गरीब की बदुआ ली है, रामू हाथी की पीड़ा जो थी ना, इसलिए हम लोग इकट्ठे हुए और एक होके आपके खिलाफ लड़ रहे। बौखलाने की जरूरत नहीं है इस जगह पे, आपको लड़ना तो पड़ेगा। और कोई बात नहीं, आप हमारे खिलाफ जितनी भी षड्यंत्र, अब ये क्या करेंगे हमारे खिलाफ षड्यंत्र, अब इन्होंने सीमा मैम को टारगेट बनाया, अब ये कपिल भाई के खिलाफ तो ये पहले ही तैयार हो चुकी है, वहाँ पे जितने भी एनिमल वेलफेयर के लोग थे उनके खिलाफ ये तैयार हो चुकी है, ये कुछ ना कुछ करके हमको परेशान करेगी, बट वी आर रेडी। रामू का इलाज करा रहे थे तो महावत जी ने एक वीडियो भी वायरल हुआ, महावत जी का नहीं मुझे नहीं कराना इलाज। देखो आप देखो वो लेडी कितनी शार्प माइंड है, उसने पूरी वीडियो नहीं सुनाई है ना, एक इतनी सी कट 30 सेकंड है ना, वही तो करती है ये, वो इतनी सी कट। वो पूरी बात ये थी कि वंतारा आ रहा था, वंतारा इलाज करा रहा था, इसने बोला मथुरा भेजो, है ना। तो क्या होता है कि एक हाथी, जैसे क्या होता है कि एक जानवर की साइकोलॉजी होती है, वो जो अपने ऑनर से होता है ना बहुत अटैच होता है, चाहे वो डॉग से चाहे वो काऊ है, वो अपने ऑनर से अटैच होता है, ऑनर भी उससे अटैच होता है। महावत का ये था कि यहाँ आके जो भी इलाज कर रहा है वो यहाँ आके कर लो, क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, वो मथुरा जाता ना तो इतना जो ट्रैवल करता ना वो फिटनेस ही। जी हाँ सर, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसकी फिटनेस नहीं थी, जो उसका फुट रॉट हो चुका था, जो महाकाल से आने के बाद जो उसकी बैड कंडीशन हो चुकी थी, तो इसमें उसकी फिटनेस नहीं थी ट्रैवलिंग के लिए, इसलिए हमने उसको यहाँ बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने की कोशिश की। सर हम कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, हमने हमारा काम था केवल एक्सपर्ट्स को बुलाना, आगे उन्होंने अपना बेस्ट दिया, हम केवल उनकी इसमें सहयोग कर रहे थे, वो जो भी इलाज कर रहे थे। जनता को अब क्या कहना चाहेंगे, बताएं जनता से बताएं। जनता को मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इन्होंने एक और कल मैसेज डाला कि रामू अटखेलियाँ करता हुआ गया, तो क्या इनसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि 1 महीने 1.5 महीने जो वो इतना पेन में था, तो क्या ये चाह रही थी वो ऐसे लेटे लेटे सड़ता हुआ कुड़ता हुआ पेन में जाता? कोई मर जाता है तो अटखेलिया के लिए कोई मरता है नहीं। जब सर उसको पानी में डाला, सोचिए जो जीव इतना हैवी जीव है, जब वो आधा टाइम मतलब वो ऐसे लेटा हुआ है तो उसका आधा उसका अंग उसकी वेट के नीचे दबा हुआ है, उसका एक कान, उसके दोनों पाँव, और वो अगर सूंड भी उठाना चाह रहा होगा तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना उठा लेगा। और जब वो इतने भारी जानवर को हमने पानी में डाला, पानी में डालते ही क्योंकि वो पानी ने उसका वेट ले लिया, उसके हाथ पैर फ्री हो गए, उसके दोनों कान अच्छे से स्विंग हो रहे हैं, उसकी पूंछ हिल रही है, उसकी सूंड पूरे से हिल रही है, तो वो पूरे जब अपने आप को भरसक हिला रहा है, कोशिश कर रहा है, खेल रहा है, तो क्या सर हम उसको खुश होते देख हम क्या बोलेंगे कि ये अंदर रो रहा है, मर रहा है? वो अगर खुशी में जा रहा है तो क्या इनसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ? कोई जानवर जो 1-1.5 महीने से लेटा हुआ है, वो खड़ा हो रहा है, वो खुश हो रहा है, वो अपने पैरों पे वेट लेके थोड़ा बहुत चल पा रहा है, वो स्विमिंग कर रहा है। हाथी नेचुरल स्विमर होते हैं सर, आप वीडियोस देखिए, हाथी डाइव करते हैं, पेंदे तक जाते हैं और
फिर आराम से ऊपर आते हैं। तो अगर वो इसको खुशी मिल रही थी तो इसमें उनको क्या तकलीफ़ हो रही है? अगर वो खुश गया तो हमको खुश होना चाहिए ना, कि इतनी सफरिंग के बाद उनके द्वारा उनको रोके जाने के बाद जो उसने हाथी ने जो सफरिंग देखी, अगर उसके लास्ट मोमेंट्स अच्छे से निकल गए, वो खुश चला गया, तो इसमें तो हमको कम से कम इस बात की तो खुशी होनी चाहिए कि जाते वक्त तो कम से कम वो थोड़ा सा खुश होके गया इतना दर्द देखने के बाद। अगर इनको उसमें भी तकलीफ हो रही तो सर ऐसे लोगों को नहीं हम नहीं समझा सकते सर। उनको हम नहीं समझा सकते। मैडम आप खुद ही समझ लीजिए फिर तो ये तो थे हमारे साथ सीमा जी अरोड़ा जी और डिम्पल जी भावसार। ऐसे ही कई हस्तियों से आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए टी न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।